Dear students, I am Rakesh Yadav, your maths teacher. Today I will start exercise 12.2. See the first question. Express the following numbers in standard form. यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। हमने आप लोगों को बताया था कि स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 टू द पावर के रूप में आपको नंबर्स को लिखने हैं। लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर कैन रिटन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। सो फर्स्ट नंबर 0.000000000085। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं एक के बाद उतने डिजिट से हम इसको डिवाइड कर दें तो ये इसका होल नंबर जो है वो हो जाएगा। तो इसे हम 85 अपान और इसमें 13 जीरोज हैं तो यहाँ पे 13 जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 85 को हम 8.5 इंटू 10 लिख सकते हैं और यहाँ पे 10 टू द पावर 13 10 के पावर 13 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम 10 के पावर 13 को जब ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे 10 के पावर 1 यहाँ पे है और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 1 माइनस 13 इज इक्वल 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो हो गया, हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल 8.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसका एक ऑब्जर्वेशन मेथड भी है कि यहाँ पे जो भी आपका एक नेचुरल नंबर है उसके एक डिजिट आफ्टर आप डेसिमल लगा लीजिए और डेसिमल के लेफ़्ट साइड वाले सभी नंबर्स को काउंट कर लीजिए। जितने नंबर्स होंगे उतना आप 10 टू द पावर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 8 के बाद अगर आप डेसिमल लगाते हैं तो काउंट करेंगे तो 12 नंबर्स हैं। तो 8.5 इंटू 10 टू द पावर 12 वैसे भी आप देख के ऑब्जर्व करके लिख सकते हैं। इसी तरह से सेकेंड वाले में देखेंगे, इसमें डेसिमल के बाद 14 नंबर्स हैं और यहाँ पे ऊपर जो नंबर दिया हुआ है वो 3 डिजिट का, जो यहाँ पे नेचुरल नंबर है वो 3 डिजिट का है, 9, 4 एंड 2। तो 942 अपान और 1 के बाद 14 जीरो। तो यहाँ पे आप इसको 9.42 इंटू 100 अपान 1 के बाद 14 जीरो इज इक्वल 9.42 इंटू 10 टू द पावर 2 अपान 10 टू द पावर 14। यहाँ पर भी उसी तरह से आप 14 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 9.42 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 14 इज इक्वल 9.42 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म, हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल 9.42 इंटू 10 टू द पावर 12। तो आप काउंट करके भी कर सकते हैं। ये स्मॉलेस्ट नंबर थे
अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर आ गया है, तो ग्रेटेस्ट नंबर में भी आप उसी तरह से एक जो नेचुरल नंबर है उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद के नंबर्स को काउंट कर लेंगे। जितने डिजिट होंगे डेसिमल के बाद उतना 10 टू द पावर लगेगा। तो यहाँ पर देखेंगे 6 के बाद डेसिमल लगाते हैं तो 6.02 इंटू 1 के बाद 15 जीरो, तो पावर 15 हो जाएगा 10 के, तो इज इक्वल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। हेंस द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म इज इक्वल 6.02 इंटू 10 टू द पावर 15। इसी तरह से फोर्थ वाला स्मॉलेस्ट नंबर है, तो इसमें देखेंगे कि टोटल डेसिमल के बाद 11 डिजिट है, तो 837 अपान 1 के बाद 11 डिजिट, इसको 8.37 इंटू 100 अपान 1 के बाद 11 डिजिट 11 जीरो इज इक्वल 8.37 इंटू 10 टू द पावर 2 अपान 10 टू द पावर 11। यहाँ पे ये हेंस इसका रिक्वायर्ड 11 ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 8.37 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस 11 इज इक्वल 8.37 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9। Hence the required standard form is equal 8.37 into 10 to the power minus 9। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, इसमें भी 3186 के बाद 70 है, तो टोटल नंबर 10 हो गया 11 हो गया, 70 है और 4 डिजिट नंबर्स है, तो टोटल 11 हो गया। 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 3.186 इंटू 1 के बाद 10 जीरो, तो 3.186 into 10 to the power 10। Hence the required standard form is equal 3.186 into 10 to the power 10। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में इसी का अपोजिट, इसको आपको यूजुअल फॉर्म में लिखना है, जैसे ये स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको यूजुअल में, जैसे आप फर्स्ट वाला किए हैं उसी का ये अपोजिट है। वो यूजुअल में था उसको आपने स्टैंडर्ड में लिखा, ये स्टैंडर्ड में है इसको आपको यूजुअल में लिखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 3.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, 3.02 इंटू 1 अपान 10 टू द पावर 6, क्योंकि यहाँ पे जब एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहाँ पे 302 अपान 100 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 302 अपान 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर 6, 302 अपान 10 टू द पावर 2 प्लस 6, चूँकि मल्टीपल हो रहा है तो मल्टीपल में एक्सपोनेंट ऐड कर लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ऐड कर लेंगे 302 अपान 10 टू द पावर 8, यहाँ पे 302 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 है, तो 8 डिजिट आफ्टर इसमें
डेसिमल लगना चाहिए। 3 डिजिट यहाँ पे है तो 5 0 लेफ्ट साइड में बढ़ा के और वहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो 0.00000302 ये आपका आंसर हो जाएगा। हेंस 3.02 इंटू 10⁻⁻6 इज इक्वल 0.00000302 ये आंसर हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड 4.5 इंटू 10⁻4 4.5 इंटू अपॉन 10 इंटू 10⁻4 45 अपॉन 10 4.5 को 45 अपॉन 10 लिखकर इंटू 10⁻4 इज इक्वल 45 इंटू 10⁻4 माइनस 1 45 इंटू 10⁻3 10⁻3 है तो 45 के बाद 30 बढ़ा लेंगे तो 45,000। हेंस 4.5 इंटू 10⁻4 इज इक्वल 45,000। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है, इसको भी इसी तरह से करना है। 3.10⁻⁻8 3 इंटू 1/10⁸ 3 अपॉन 1 के बाद 8 0 बढ़ा देंगे इज इक्वल 0.70 और इसके बाद 3 8 हो जाएगा। हेंस 3 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल 0.000003। नाउ फोर्थ क्वेश्चन 1.0001 इंटू 10⁻9। अब यहाँ पर देखेंगे 10,001 अपॉन 10,000 इंटू 10⁻9 10,001 अपॉन 10⁻4 इंटू 10⁻9 10,001 इंटू 10⁻9 माइनस 4 इज इक्वल 10,001 इंटू 10⁻5 और 10⁻5 है तो 5 0 बढ़ा देंगे तो 1.0001 इंटू 10⁻9 इज इक्वल 10,001 के बाद 5 0 और बढ़ा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसका देख लेंगे। इसी तरह से 5.8 इंटू 10⁻12 58 अपॉन 10 इंटू 10⁻12 इज इक्वल 58 इंटू 10⁻12 माइनस 1 58 इंटू 10⁻11 और फिर 58 के बाद 11 0 बढ़ा देंगे ये आंसर हो जाएगा। हेंस 5.8 इंटू 10⁻12 इज इक्वल 58 के बाद 11 0। क्वेश्चन नंबर 6 इसका देख लेंगे। इसी तरह से है 3.61492 इंटू 10⁻6 तो 3,61,492 अपॉन 1 lakhs इंटू 10⁻6 3,61,492
इंटू 10⁻6 अपॉन 10⁵ 3,61,492 इंटू 10⁻6 माइनस 5 3,61,492 इंटू 10 इज इक्वल 36,14,920। ये इसका आंसर हो गया। हेंस 3.61492 इंटू 10⁻6 इज इक्वल 36,14,920। तो ये फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।